बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है और उसका कुछ 3 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। उम्मीद है वो आपने कर लिए होंगे। अगर उनमें कोई इशू होगा तो वो फिर हम देख लेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ये पहला पार्ट हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो ये है कि जी आपके पास नीचे आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, वो आपने सिंपल से हल करने हैं, जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ होगा। इसके अंदर एक ही अहम चीज है, वो ये है कि जी इसको कैसे सॉल्व करना है। वो ब्रैकेट्स का असूल आपने पढ़ा होगा कि जी बोर्ड मार्क्स जो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को हम हल करते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद जो चीजें होती हैं उन्हें हम हल करते होते हैं। वही वाला रूल हमें यहाँ यूज करना है। और अब देख लेते हैं, ये आपका है क्वेश्चन के 4 का पहला पार्ट है और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दूसरा मैट्रिक्स है और ये ब्रैकेट से क्लोज किया हुआ है, उसके बाद ये लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है। सिंपल सा कैसे हल करेंगे ये बेटा सिर्फ लिखना, आप देखेंगे इसको कैसे लिखना है। जस्ट सोल्यूशन यहाँ पर लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने ओरिजिनल क्वेश्चन को दोबारा लिख देना है। ये जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, इक्वल लगाकर अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। कैसे हल करते होते हैं, तो जी सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट परफॉर्म करनी है, जो आपकी ब्रैकेट्स लगी हुई है उन्हें हल करेंगे। तो ये जी आपके पास पहले ब्रैकेट है, इसे हम हल कर लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, दरमियान में क्या लगा हुआ है प्लस। तो हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। प्लस कैसे करते होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करते होते हैं। ये आपको पुरानी बात है, ये तो आपको पता होगा। तो 1 को किस में ऐड करेंगे, 0 में ऐड करेंगे। 0 को किस में करेंगे, 2 में करेंगे। इस 0 को 3 में करेंगे, इसको 0 में कर देंगे 1 को। तो देखो जी 1 को 0 में ऐड कर दिया, ठीक है। अब 0 को 2 में ऐड कर देंगे, ठीक है। और 0 को फिर किस में ऐड करेंगे, 3 में ऐड कर देंगे और उसके बाद 1 को किस में ऐड कर देंगे, 0 में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और इस वाले मैट्रिक्स को हम सेम एज हमने लिख दिया, वैसे करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखें जी इसका क्या है, इक्वल लगाकर अब देखें जी 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। 0 प्लस 2 क्या होता है, 2 होता है। 0 प्लस 3 क्या होता है, 3 होता है। और 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमने सेम एज यहीं पर वैसे के वैसे लिख दिया। अब आप देखें अब क्या करना है, अब इसको इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, वो पुराना काम है, ये तो हमने ये 1.3 जो एक्सरसाइज हमने की थी, इसके पहले 2-3 क्वेश्चन हमने यही किया था, उनको ऐड करना। तो यहाँ भी इसको ऐड कर लेते हैं, वही बात है पुरानी कि जी कोरस्पॉन्डिंग को कोरस्पॉन्डिंग में ऐड करते थे। कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ है कि ये मैंने बताया हुआ है आपको वैसे कि सेम पोजीशन कि जो यहाँ पर अगर पहला एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स पे, यहाँ पर भी इसका पहला एलिमेंट, ये मैंने आपको डिटेल के साथ पहले बताया हुआ है। तो जी देखिए 1 को इसके 1 में ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 को किस में करेंगे, वहां पर 1 में ऐड कर दिया, ठीक है। 3 को इधर किस में 1 में हम ऐड कर देंगे, ओके। और ये 1 है, इसको किस में ऐड कर देंगे, 0 में ऐड कर देंगे, सिंपल। अब क्या हो गया जी 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। 2 प्लस 1 3, 1 3 प्लस 1 4 हो गया और 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट मैंने कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 के जो मजीद पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे सेम एज है, वो आप घर खुद ट्राई करोगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा फिर उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन इसके कर लोगे। एक इसका और क्वेश्चन है जो आपसे शायद ना हो, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। वो क्या है, तीसरा इसका पार्ट है, वो ये है कि आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स को हमें हल करना है। सिंपल सा सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको हम हल करना शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि इसको कैसे हल करते होते हैं। सबसे सिंपल सा वही काम जी, ब्रैकेट्स जहां पर लगी हुई है उससे हम सबसे पहले हल करेंगे। तो अब ये वाली ब्रैकेट लगी हुई थी, इसे हमने पहले हल करना था, तो इसे हम हल कर लेते हैं। और इसको हमें क्या करना है, वैसे के वैसे देखें, वैसे के वैसे लिख दिया, इन्हें हम हल कर देते हैं। क्यों, अब इस ब्रैकेट के अंदर इसे क्यों जमा या नफी करेंगे, वजह क्या है इसकी जी, कब किसी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, जब उसका क्या चीज सेम हो। मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्डर सेम हो। अब देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 1/3। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/3, तो ऑर्डर सेम है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जी हम ऐड कर लेते हैं, दरमियान में माइनस लगा होगा, माइनस कर लेंगे, ये सेम है लिख दिया। अब देखते हैं 1 - 2, ठीक है। आगे 0 फिर क्या लगा दिया माइनस और आगे क्या आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में 2 - 2 बोल दिया।
ओके जी। अब आप देखो इसको वैसे के वैसे सेम लिख दिया और इधर प्लस लग गया और 1 में से 2 जो आंसर क्या बचता है 1 आपका आ जाता है। 0 माइनस 2 आंसर क्या आता है -2 आता है और 2 माइनस 2 आंसर आपका क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक अब हम पहुंच गए। इसके बाद हम आगे देखें देखें जी एक मैट्रिक्स अब ये दो मैट्रिक्स बन गए, इनको क्या करना है दरमियान में प्लस लगा ऐड करना। ऐड करने के लिए आगे तो इनका सेम ही है, कन्फर्म है क्योंकि इसका भी 1/3 इसका भी 1/3 तो ऐड हो सकते हैं। इन्हें हम जमा कर देते हैं। कैसे जमा करेंगे 2 को 1 में ऐड कर देंगे और इस 3 को -2 में ऐड कर देंगे और उसके बाद 1 को किस में ऐड कर देंगे 0 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे देख लें जी 2 + 1 3 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। एक चीज जब आपने आंसर लिखना हो तो क्वेश्चन जो हमने ये चीज इसके ये वाली चीज आपने यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। ऐसे ये वाला जब हम इसे हल कर रहे हैं यहाँ पर आप लिख देंगे, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है जी, ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी सा है, कोई इसमें वो नहीं है कि कोई टफ कोई इसका कोई पार्ट नहीं है। जो था वो मैंने आपको करा दिया, मजीद जो इसके हैं वो सारे आप खुद कर लोगे। इसके 6 पार्ट हैं या 7 पार्ट हैं, वो सारे सारे आपने हल कर दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका जो पहला पार्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वो ऐसे ही इसके क्या कहते हैं 8-9 जूज हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के, सिंपल से हैं। जैसे ये मैंने पहले किया, ऐसे ही सारे होंगे, बिल्कुल इजी है। जो आपने इधर किया है वही वाला काम इधर करेंगे। इधर करना है सिंपल सा, बस एक आध रूल का ख्याल रखना है। वो क्या है कि ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने साबित करना है कि ये चीज इसके बराबर है या नहीं, सिंपल सा। तो जी कैसे साबित करते होते हैं किसी चीज को, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते होते हैं, उसे हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हल करने के बाद राइट हैंड साइड ले लेंगे और उससे हम क्या कर लेते होते हैं हल कर देते होते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने देखें कि सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन में आप क्या लिखा है a और c, ये जो वैल्यूज हैं ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर ये लिखी हुई है क्या जी a की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो ये a आपके पास आ गया और यहाँ से आपके पास c आ गया। ठीक है, तो जी अब इसे अब हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है a + c है, मैंने लिख दिया a + c आपके पास लिख दिया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं a आपके पास ये लिखा हुआ और c आपके पास ये लिखा हुआ। ठीक है जी, तो अब इसे हम ऐड कर देते हैं a + c। कैसे करेंगे, वही काम जैसे अपन यहाँ पर हमने क्या कहते हैं क्वेश्चन को इसको इसमें ऐड किया था या फिर आगे इनको आपस में ऐड किया था, तो ऐसे ही उसको हम ऐड करेंगे। सिंपल सा है, इसके अंदर कोई वो कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है। तो सॉरी ये देख रहे हैं अब कैसे ऐड करेंगे, 1 को किस में ऐड करेंगे -1 में, करस्पॉन्डिंग में करते होते हैं। अच्छा जी 2 को किस में ऐड करेंगे 0 में। ठीक है, अच्छा 3 को किस में ऐड करेंगे 0 में, वो हमने कर दिया। और उसके बाद 2 को किस में कर दिया जी 0 के अंदर कर दिया। 3 को किस में कर दिया -2 में कर दिया। 1 को 3 में हमने ऐड कर दिया। ओके, अब नीचे क्या लिखा हुआ है 1 को 1 में ऐड कर देंगे, -1 को किस में ऐड करेंगे +1 में ऐड करेंगे और लास्ट में 0 है, 0 को किस में ऐड करेंगे 2 में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी अब आप देख लेते हैं 1 - 1 क्या होता है 0 हो गया, 2 + 0 2 होता है। ठीक है, अच्छा 3 + 0 क्या होता है 0, सॉरी 3 + 0 3 होता है, वो हमने लिख दिया। 2 + 0 2 हो गया, 3 - 2 ये क्या बच गया आपके पास 1 बच गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3 और 1 आपके पास 4 हो गया, 1 + 1 2 आ गया, -1 + 1 आपके पास 0 आ गया, 0 + 2 आपके पास 2 आ गया। ठीक है जी, ये हमने क्या ले ली लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है c + a हमने लिख दी। तो जी ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, तो c की वैल्यू क्या है वही पुरानी गिवन है आपके पास, वो आपने लिखाई वो रख दी। उसके बाद a की वैल्यू क्या है वो भी आपने जहां से दी वही ऊपर लिख दी। अब इनको क्या करना है दरमियान प्लस लगा हुआ है जमा कर देना। तो जी जमा कर देते हैं। कैसे जमा करते हैं, -1 को 1 में ऐड कर देंगे, 0 को 2 में ऐड कर देंगे और उसके बाद 0 को 3 में ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर ऐसे ही जैसे ऊपर ऐड किया वैसे के वैसे इधर ऐड कर दें। हम कोई नई चीज तो नहीं कर रहे। 0 को किस में ऐड करेंगे 2 में करेंगे, -2 को किस में करेंगे 3 में करेंगे और 3 को किस में ऐड करेंगे 1 में ऐड कर देंगे। अच्छा जी 1 को किस में करेंगे 1 के अंदर ऐड कर देंगे।
फिर ये 1 है इसको इसमें ऐड करेंगे -1 कर देंगे और लास्ट 2 को इसमें कर दिया 0 में कर दिया। अब देखिए इसको हल करके देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। तो देख लीजिए -1 + 1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। 0 + 2 क्या होता है 2 होता है और 0 + 3 क्या होता है 3 होता है। अच्छा जी 0 + 2 2 आ गया -2 + 3 क्या बचता है 1 बच जाता है और 3 + 1 का आंसर क्या आता है 4 आता है। अच्छा जी 1 + 1 2 हो गया 1 - 1 आपके पास 0 2 + 0 2 हो गया। अब गौर से देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ से ली थी, ठीक है, उसे हल किया उसका जवाब ये आ गया, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड हमने ली इसका जवाब दिया गया। अब देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों एक जैसे हैं या नहीं है। देखेंगे 0 0 2 ये 2 आ गया 3 आ गया ये सारा देखेंगे इसका आंसर और इसका आंसर क्या है सेम है। तो अगर इन दोनों का आंसर सेम है तो जी इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया, क्वेश्चन नंबर 5 कराया, ये आपने करने हैं। इसके क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आपके 6-7 पार्ट हैं तो ये थोड़े से लेंथी हैं लेकिन बिल्कुल आसान है। आपने इनकी घर का इनकी प्रैक्टिस करनी है, रफ पर आपने करनी है, उसके बाद फिर इनको क्या करना है ओरिजिनल पर लाजमी नोट करना है और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है और क्वेश्चन नंबर 5 के सारे जो सिंपल ऐसे ही हैं जैसे हमने करना है। सबकी लेफ्ट हैंड साइड आप ले लोगे उन्हें हल कर दोगे, फिर राइट हैंड साइड ले लोगे उन्हें हल कर दोगे, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे आपने इसे करना है और दूसरी चीज ये कि आपने अपने ओरिजिनल फोल्डर लाजमी बनाने हैं। ये जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे के सारे आपने ओरिजिनल फोल्डर के अंदर लिखना है, ठीक है जी। ओके।